नमस्कार दोस्तों, यह है करंट से। ठीक है ना। करंट से संबंधित शानदार फैक्ट है, सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह बने देश के अगले वायु सेना प्रमुख। क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का। तो वायु सेना प्रमुख कौन बने हैं? अमर, ठीक है ना, अमर जो मरता नहीं है कभी। प्रीत सिंह, अमर प्रीत सिंह। प्रीत, प्रीत प्रेम, प्यार, ठीक। अमरप्रीत सिंह याद होना चाहिए भाई। एयर मार्शल अमर, है ना, अमरप्रीत सिंह है। अमरप्रीत सिंह बने देश के अगले वायुसेना प्रमुख। किसके बने? वायु, ठीक, वायु हवा। यह है भाई साहब अमर सिंह प्रीत, अमर सिंह प्रीत, ठीक। भूलना तो नहीं चाहिए। अमर सिंह प्रीत, अमर सिंह प्रीत वायुसेना के वो बने हैं। क्या बने हैं? वायुसेना के प्रमुख। अमरप्रीत सिंह नहीं है बीच में, अमरप्रीत और सिंह, अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह। ये है भाई अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, ठीक, रह जाएगा याद। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने एयर मार्शल प्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना आईएएफ का नए वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख सेवाएं दे रहे एयर मार्शल अमरप्रीत 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगे। किससे? विवेक राम चौधरी से वायुसेना के प्रमुख बनाए गए हैं ना। 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगे, जो इसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख सेवाएं दे रहे हैं एयर मार्शल अमरप्रीत 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से पदभार करेंगे, जो इसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लगभग 40 साल के सेवा अनुभव के साथ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के सबसे अनुभवी अधिकारियों में से एक है। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1964 को हुआ था और 19 दिसंबर 1984 में वायुसेना के फाइटर पायलट शाखा में नियुक्त किया गया। फाइटर पायलट शाखा में अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमांड, स्टाफ, शिक्षण और विदेशी नियुक्तियों पर कार्य किया है, जिससे वायुसेना की संचालन क्षमता और आधुनिकरण में अहम योगदान दिया है। एयर मार्शल सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए, रक्षा सेवा स्टाफ डीएसएससी, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीसी से शिक्षा प्राप्त की है। एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और प्रायोगिक प्रशिक्षण पायलट के रूप में उन्होंने 5000 घंटे से अधिक समय तक विभिन्न प्रकार के विमानों पर उड़ान भरी है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में एक ऑपरेशन फाइटर स्क्वाड्रन और एक अग्रिम पंक्ति के एयरबेस की कमांड संभालना शामिल है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में एक ऑपरेशन फाइटर स्क्वाड्रन और एक अग्रिम पंक्ति के एयरबेस की कमान संभालना शामिल है, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। तकनीकी विशेषता के क्षेत्र में एयर मार्शल सिंह ने रूस के मास्को 29 अपग्रेड परियोजनाओं अब मिग 29 अपग्रेड परियोजना प्रबंधन टीम का नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र में परियोजना निदेशक उड़ान परीक्षण के रूप में काम किया और स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के उड़ान परीक्षण की जिम्मेदारी संभाली। तेजस और राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र में परियोजना निदेशक उड़ान परीक्षण के रूप में काम किया। फील्ड में अनुभव के अलावा एयर मार्शल सिंह ने कई महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों पर भी काम किया है। वे दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में वायु रक्षा कमांडर और पूर्व वायु कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी रहे हैं। वर्तमान में उप वायु सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे केंद्रीय वायु कमान के एयर ऑफिसर
कमांड इन चीफ थे, जो वायुसेना के प्रमुख संचालन कमानों में से एक है। वर्तमान में उप वायु सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे केंद्रीय वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ थे, जो वायुसेना के प्रमुख संचालन कमानों में से एक है। एयर मार्शल सिंह की नियुक्ति ऐसे महत्वपूर्ण समय हुई है जब भारतीय वायुसेना आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और अपनी संचालन क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच उनका नेतृत्व भविष्य की रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब यही आएगा कि ये बताइए वायुसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? अमरप्रीत सिंह। अगले वायुसेना प्रमुख, ठीक है ना, वो उप प्रमुख भी देगा और ऑप्शन में प्रमुख बनाए गए हैं या उप प्रमुख बनाए गए हैं ऐसा देगा वो ऑप्शन में। किधर भी भटकना नहीं है, सिर्फ अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख, बस हो गया खेल। ये है और यही आएगा, ठीक। ये नहीं आएंगे, है ना, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस अपन को ये याद रखना है कि अमरप्रीत सिंह बने सेना प्रमुख। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। चीता प्रोजेक्ट कोनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर परिक्षेत्र में लाए जाएंगे चीतों के नए समूह। यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यही आएगा, कोनो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एक तो कोनो है, कुनो और एक है गांधी सागर, ठीक है। परिक्षेत्र में लाए जाएंगे चीतों से। बताइए चीते कहाँ लाए जाएंगे, किन उद्यानों में लाए जाएंगे? कोनो राष्ट्रीय उद्यान है एक तो, और एक गांधी सागर है। कोई दिक्कत है? कोनो राष्ट्रीय उद्यान हो गया एक, है ना, कोनो क्या है? राष्ट्रीय या फिर राज्य? राष्ट्रीय है ना, नेशनल अभ्यारण्य, नेशनल रिजर्व। कोनो राष्ट्रीय उद्यान, कोनो और गांधी सागर लाए जाएंगे चीता के नए समूह हैं। ये चीता है भाई, ठीक। जानवरों के एकदम मस्त तरीके से रहते हैं, एकदम निरंतरता से और जीवंतता के तौर पे जीते हैं, एक्टिव होके, ठीक। शानदार सीन है। चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में इस परियोजना का 3 से 5 स्थानों पर विस्तार किया जाएगा। यहाँ से ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ से ये बनेगा, बताइए चीता प्रोजेक्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? 1, 2, 3 या फिर नहीं, कोई सही नहीं, कोई सा नहीं, इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन। तो इस वजह से ये चीता प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी हर एक लाइन। चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में इस परियोजना का 3 से 5 स्थानों पर विस्तार किया जाएगा। 3 से 5, कितने? 10 वर्षों में। भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कोनो गांधी सागर परिक्षेत्र में अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परिसर का निर्माण करने का लक्ष्य है। 25 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कोनो गांधी सागर परिक्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परिसर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। प्रोजेक्ट चीता को 2023-24 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। अगले 10 वर्षों में 3 से 5 स्थानों पर अगले 25 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान, कोनो और गांधी सागर परिक्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परिसर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। चीतों के नए समूह को लाया जाएगा। गुरुवार को जारी प्रोजेक्ट चीता की 2023-24 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के साथ अब आने वाले दिनों में राजस्थान के
गांधी सागर परिक्षेत्र में चीतों के नए समूह को लाया जाएगा। ठीक है, गांधी सागर कहाँ है? राजस्थान। प्रोजेक्ट चीता के तहत गांधी सागर में चीता लाने की कार्य योजना के अनुसार पहले चरण में 5 से 8 चीतों को 64 वर्ग किलोमीटर के शिकारी रोधी बाढ़ वाले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। 64 वर्ग किलोमीटर के शिकारी रोधी है ना। चीता का यह समूह इसी साल के अंत तक लाए जाने की संभावना है। कोई दिक्कत? चीतों के नए समूह को लाया जाएगा। दोबारा देख ले। गुरुवार को जारी प्रोजेक्ट चीता 2023-24 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के साथ अब आने वाले दिनों राजस्थान के गांधी सागर परिक्षेत्र में चीतों के नए समूह को लाया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत गांधी सागर में चीता लाने की कार्य योजना के अनुसार पहले चरण में 5 से 8 चीतों को 64 वर्ग किलोमीटर के शिकारी रोधी बाढ़ वाले क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जिसमें प्रजनन पर ध्यान दिया जाएगा। चीता का यह समूह इसी साल के अंत तक लाए जाने की संभावना है। मौजूदा समय में कूनो परिक्षेत्र में 24 चीते हैं, जिसमें से 12 वयस्क और 12 शावक है, यानी 12 बड़े और 12 छोटे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कूनो ने 6800 वर्ग किमी भूमि में चीता आवास 3200 वर्ग किमी है। 6800 वर्ग किमी भूमि में से चीता आवास यानी कि चीता की सीमा घूमने फिरने डोलने रहने की 3200 वर्ग किमी है। अगले 10 वर्षों की अवधि में चीता संरक्षण के लिए 3 से 5 स्थानों को विकसित किया जाएगा। राजस्थान स्थित गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में तैयारियों में 28 किमी का वार्ड निर्माण शामिल है। चीतों की प्रारंभिक रिहाई के लिए 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए लंबी शिकारी रोधी बाढ़, पशु चिकित्सा, निगरानी, सुरक्षा बुनियादी ढांचे का काम लगभग पूरा होने वाला है। ये हिंदी में डब किया गया है, इस वजह से त्रुटियाँ कहीं शब्दों में। भारत 75% से अधिक बाघों का घर। उल्लेखनीय है कि 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता के 2 वर्ष पूरे हुए। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में नामीबिया से 7 लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा था। 17 सितंबर 2022 को। इसमें 5 मादा और 3 नर बच्चे शामिल थे। 5 मादा और 3 नर। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया। आपको बता दें, वर्ष 1952 में चीता को भारत में वर्ष 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 1952 में। वही नवीनतम बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 75% से अधिक बाघों का घर है। ठीक, इनमें से 5 मादा 3 नर शामिल हैं। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को लाया गया था। आपको बता दें कि 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 1952 में। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की स्थापना को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस 2019 के अवसर पर अपने भाषण के दौरान एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के गठबंधन का आह्वान किया। उन्होंने 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इसे दोहराया और बड़ी बिल्लियों और उनके पनपने वाले परिदृश्यों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन IBCA की औपचारिक रूप से घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली संगठन यानी कि IBCA क्या है? IBCA का उद्देश्य संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में आपसी लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग करना है। अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन। ये बताइए IBCA है।
IBCA को देश संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में आपसी लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग करना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? 50 साल पूरे 9 अप्रैल 2023 को। 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर इसे दोहराया और बड़ी बिल्लियों और उनके पनपने वाले प्रदेशों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन की औपचारिक रूप से घोषणा की। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक। 70 वर्षों बाद भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू। विगत दिवस केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, अब ये बताइए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? मंत्री भूपेंद्र यादव, यानी कि भू यानी कि भूमि, तो भूमि से कौन जुड़ा हुआ है? केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री। भाई पर्यावरण भूमि पे तो है, तो भूमि भूपेंद्र, यानी कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। विगत दिवस केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2 साल पहले हमने लगभग 70 वर्षों के बाद भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी। आज जब दुनिया इन चीता शावकों को उनके प्राकृतिक आवास में पलते फूलते देख रही है, हम न केवल उनके अस्तित्व का जश्न मनाते हैं बल्कि इन विशाल प्रयासों में शामिल सभी लोगों के लचीलेपन और समर्पण का भी जश्न मनाते हैं। यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बहाल करने की शुरुआत है। आगे कहीं और मील के पत्थर हैं। ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे कब हुए? 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है IBCA। और नहीं है। पहले छोड़े गए थे 7, फिर छोड़े गए थे 12 23 में। प्रोजेक्ट चीता 2023-24 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में इस परियोजना का 3 से 5 स्थानों पर विस्तार किया जाएगा। भारत का लक्ष्य अगले 25 वर्ष के भीतर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कूनो गांधी सागर परिक्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परिसर का निर्माण करने का लक्ष्य रहा है। ठीक। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर परिक्षेत्र में लाए जाएंगे चीतों के नए समूह हैं, कूनो में और गांधी सागर में। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।